हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और एसएससी जीडी का जो हम 57 दिन का एक प्लान लेकर के आए हैं कि 57 दिन में आपके फुल सिलेबस को कवर करना है। आज उसका दूसरा दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस महासंग्राम के पहला वीडियो यानी कि पहला दिन का वीडियो आप लोगों ने देख चुका होगा, और यदि नहीं देखा है तो उसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उसको जाकर के देखिए, समझिए, और आपको नोट्स बनाते हुए चलना है फ्रेंड। यानी कि अपना जो भी कॉपी है उस कॉपी में आप इसका नोट्स बनाते चलिए, और किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड है बोले तो 57 दिन का ही समय है, और इस 57 दिन में आपको फुल सिलेबस कवर करना है, यानी कि चारों। तो फ्रेंड चलिए, आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छा से देख लिया होगा, समझ लिया होगा और बना भी लिए होंगे। तो उसमें हम आपको 2 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपसे बन गया होगा, और यदि बन भी गया है तो फिर भी देख लीजिए कि कैसे इस हम क्वेश्चन को बनाते हैं। और फ्रेंड आप जो पढ़ रहे हैं तो आपका अभी का जो टारगेट है वो नंबर सिस्टम है। आप लोगों ने देख चुका है कि अभी हम लोग नंबर सिस्टम में चल रहे हैं, और इस नंबर सिस्टम आपको खुद से भी बनाना है। और खुद से बना करके, जैसे कि गलती वही करता है जो कुछ नया करता है। गलती आप तभी कर सकते हैं जब कुछ करने का प्रयास भी कीजिएगा, नया कुछ करने का प्रयास, नहीं तो गलती ही नहीं होगी। और इसी के संदर्भ में आपको खुद से नंबर सिस्टम बनाना है। चाहे आपके पास जो भी बुक हो, या फिर आप स्पेशल एसएससी जीडी को लेकर के पढ़ रहे हैं, तो आप मेरा उस बुक, जिस वीडियो में हम बुक के बारे में बताए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक हम दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड आप बनाइए नंबर सिस्टम को किसी भी बुक से, और जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, चाहे जिस बुक से हो, जो भी क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में उस क्वेश्चन के फोटो को भेज सकते हैं। हम नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन पर प्रोवाइड कर देंगे। और फ्रेंड कल जो है, कल नंबर सिस्टम का लास्ट डे है, यानी कि कल ही लास्ट वीडियो होगा नंबर सिस्टम का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आप आज ही नंबर सिस्टम को फुल कंप्लीट कर लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन बाकी रहेगा उसको आप भेज दीजिएगा। और फ्रेंड अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेगुलर वीडियो आएंगी फ्रेंड। और इससे हमको एक प्रोत्साहन मिलता है, देखकर खुशी होता है कि हाँ सब्सक्राइबर आ रहा है, क्योंकि अभी हमने शुरुआत ही किया है, बहुत दूर तक जाना है। और इस दूर के सफ़र में जो साथी बन सकते हैं या जो सहायता कर सकते हैं वो आप ही लोग हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो कल का क्वेश्चन था फ्रेंड कि 78524 की पावर में 232597 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें आपको निकालना था। देखिए फ्रेंड, आपको यही क्वेश्चन मिला था कि बताइए कि 78,524 के पावर में 2,32,597 रहे, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। तो फ्रेंड हम कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि यदि किसी भी इस प्रकार की संख्या का यूनिट डिजिट निकालना हो तो हम लोग साधारणतः ये जो पावर में है, ठीक है, उसको 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, यानी कि हम आपको बताए थे कि x की पावर n रहे तो इस n को 4 से भाग दे देना है, और उसमें जो शेषफल आएगा उसको x के इकाई अंक पर पावर कर देना है। बस इतना ही सा बात था। तो फ्रेंड आप एक चीज और भी जानते होंगे कि यदि किसी संख्या को 4 से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल क्या आएगा या किस प्रकार से विभाजित होता है। तो आप जानते हैं कि यदि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, यदि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरीका से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 97 तो 4 से नहीं कट रहा है, तो आप केवल 97 को भाग देकर भी काम चला सकते हैं। यानी कि 4 से 97 को भाग दीजिएगा तो वही शेषफल आएगा जो 4 से आप 23, 25 और 97 को भाग दीजिएगा तो आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम इतना लंबा भाग देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, केवल हम लास्ट का 2 डिजिट भाग करके चेक कर लेते हैं कि 4 दूनी 8,
1 आया, फिर 7, 4 चौक 16। यानी कि फ्रेंड हम देख रहे हैं कि इसमें से अंतिम 2 डिजिट को हम 4 से भाग दिए तो मेरा शेषफल आया 1। अब जो शेषफल आया उसको x के इकाई अंक पर पावर कर देना है, यानी कि 4 पर इसका इकाई अंक 4 है तो 4 के पावर में 1 कर दीजिएगा तो आपका आंसर होगा 4। ठीक है, यानी कि यदि हम 78,524 के पावर 2,32,597 करेंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा उसमें से इकाई अंक मेरा होगा 4। और इस प्रकार का फ्रेंड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि 57 के पावर 84 माइनस 53 के पावर 23 में इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करके देखिए कि यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो 57 के पावर आप 84 लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो 84 के अंतिम 2 अंक को, तो अंतिम 2 अंक 84 में, तो अंतिम 2 अंक 84 ही है। इसको यदि आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरी तरीका से कट जाएगा। ठीक है, और पूरी तरीका से कट जाएगा यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आएगा, शेषफल आपका 0 आएगा। और यदि शेषफल 0 रहे तो आपको इसके इकाई अंक पर 4 का पावर कर देना है। ठीक है, यानी शेषफल कुछ नहीं आया मतलब 4 आया। तो यानी यदि कि आपका शेषफल कुछ नहीं आया, 0 आया, यानी कि यहां पर 4 है। ठीक है, तो 7 के पावर आप 4 कीजिएगा तो कितना होगा कि 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, यानी कि 7 7 49, 49 का आप 9 लिखिएगा, 9 7 63, 63 का 3 लिखिएगा, 3 7 21, तो 21 का आप 1 मानिएगा कि 57 के पावर 84 जब हम करेंगे तो उसका इकाई अंक जो मेरा होगा वो होगा 1। अब देखिए 53 के पावर 23, 53 के पावर 23 की जगह फ्रेंड, तो 23 को यदि हम 4 से भाग दें, यदि हम 23 को 4 से भाग दें तो फ्रेंड मेरा इकाई का या शेषफल का जो अंक होगा वो 3 होगा। ठीक है, यानी कि 23 को हम जब 4 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल 3 आएगा। तो 3 को क्या करना है कि 3 को इसके इकाई अंक x के इकाई अंक पर 3 का पावर कर देना है। तो इसका भी 3 है और इसका शेषफल भी आया 3, यानी कि 3 × 9 = 27 और 27 में आपका इकाई अंक हो जाएगा 7। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप समझ रहे होंगे कि 57 के पावर 84 किए तो इकाई अंक 1 और 53 के पावर 23 किए तो इकाई अंक 7। अब मिस्टेक यहीं पर लोग करते हैं, यहीं पर कुछ विद्यार्थी लोग मिस्टेक कर देते हैं कि 1 यहाँ आया और 7 यहाँ आया तो इसका इकाई अंक 6 लिख देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत हो जाता है। इसका कारण क्या है फ्रेंड कि इसका इकाई अंक 57 के पावर 84 करेंगे तो इसका केवल इकाई अंक 1 होगा। इसके पहले तो कुछ ना कुछ संख्या जरूर होगा, 10th डिजिट में, 100 डिजिट में, और भी बगल का जो भी संख्या है उसमें कुछ कुछ तो संख्या जरूर होगा। ठीक है, इसके भी बगल में कुछ कुछ संख्या जरूर होगा। तो देखिए फ्रेंड 1 से तो 7 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे इधर से 1 लेंगे, इधर से जब हम 1 लेंगे तो ये संख्या मेरा बन जाएगा 11। तो 11 में 7 हम माइनस करेंगे तो आएगा 4 और यही होगा मेरा आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, इस पर बनाइएगा, इसको मिटा देते हैं फ्रेंड। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि 73⁴ माइनस 79⁻27 क्या होगा। तुरंत इसको बनाइएगा फ्रेंड चुटकियों में और तुरंत आंसर बना करके देखिए। तो आप लोग बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को, उम्मीद करते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि जब फ्रेंड इसमें करना है तो हम क्या करेंगे कि 54 को 4 से भाग देंगे। तो 54 को 4 से आप भाग दीजिएगा तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 4 एकम 4, 1 आया, फिर 4, 4 × 12, रिमाइंडर आया आपका 2। यानी यदि शेषफल 2 आता है तो हम इसके इकाई अंक पर 2 से पावर कर देते हैं, यानी कि 3 के पावर 2। ठीक है, और यहां पर आप देखिए फ्रेंड क्या होगा कि यहां पर है आपका 79⁻27, तो 27 को जब आप किससे भाग दीजिएगा 4 से। ठीक है, तो 6 × 24, आपका यहां भी रिमाइंडर आ गया 3। अब जब 3 को आप किससे दीजिएगा 9 के पावर 3 कीजिएगा। ठीक है, तो 3 × 3 = 9 और इसका 9 के पावर क्यों कीजिएगा तो 9 × 9 × 9, यानी कि 9 9 81, 81 का यूनिट डिजिट 1 और 1 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9। ठीक है, यानी इसका भी यूनिट डिजिट 9 आया, तो 9 में से 9 माइनस कीजिएगा फ्रेंड तो आपका आएगा 0 आंसर।
तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इस चीज को समझ गए होंगे। और यदि आप इसी में यदि एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो ये आपका क्वेश्चन है कि 73 के पावर 55 और 79 के पावर 27, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, ये दोनों के अंतर में यूनिट डिजिट आपका क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप सिंपली इसको देख सकते हैं कि हम 55 को क्या करेंगे कि 55 को 4 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको 3 के पावर कर देंगे। तो 55 को जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो आएगा आपका 12 चौक 48, 13 चौक 52, यानी कि 3 52, 13 चौक 52 हो गया, 3 बचा रिमाइंडर। तो 3 बचा रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको इसके इकाई अंक पर पावर कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर आप देखिए तो 27 को भी 4 से भाग दीजिएगा, 6 चौक 24, 3 यहां भी रिमाइंडर बच रहा है, तो 9 के पावर 3 में 9 के पावर 3 कर दीजिएगा, क्योंकि 3 मेरा शेषफल था तो 3 हम पावर कर दिए सिंपली इसके इकाई अंक से। अब आपको क्या करना है कि 3 के पावर 3 कीजिएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 27 का इकाई अंक 7 होगा। इसी प्रकार इसका देखिए तो 9 9 81 और 81 9 729, तो 729 का इकाई अंक 9 होगा। अब आपको 7 में से 2 माइनस करना है। तो ठीक है फ्रेंड, तो 7 में से 9 माइनस करके आपको 2 नहीं लिख देना है, ये गलती नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपका ऑप्शन में 2 निश्चित रहेगा। इसलिए क्या करना है कि यहां पर इकाई अंक 7 है, पूरी संख्या 7 नहीं है। इससे पहले कुछ ना कुछ 73 की पावर 55 करेंगे तो उसका आंसर 7 नहीं आएगा, 7 से पहले कुछ जरूर आएगा, क्योंकि इसका केवल इकाई अंक 7 है। तो 7 से 9 नहीं जाएगा, तो हम इधर से एक पैंचा लेंगे यानी कि उधार लेंगे। तो जब एक उधार इधर से लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 17, और 17 में आप 9 माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8, और यही होगा फ्रेंड आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट की ओर जाते हैं कि कुछ अलजेब्रिक फॉर्म में भी नंबर सिस्टम में आता है, क्योंकि केवल अलजेब्रा में ही नहीं आता है। देखिए अब उस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनता है, अब हम उसको चर्चा करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को। तो अच्छा से, जहां भी दिक्कत होगा आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे पर्सनली चैट कर सकते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लियर हो गया होगा, और यदि नहीं क्लियर होगा तो हल्का आप री करके या पिछला वीडियो को अच्छा से देख लीजिए, निश्चित आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में हम पिछला वीडियो में उसको डिस्कस किए हैं। अब और देखिए कि कुछ अलजेब्रा के फॉर्म में भी आपका बनता है नंबर सिस्टम। जैसे कि आपको मान लीजिए दे दिया कि 723 के पावर 2, यानी कि 723 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 277 का स्क्वायर बटे 723 माइनस 277, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, तो जब आप इसको निकालने के लिए चलिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा खासा वक्त ले लेगा, लेकिन यदि हम इसको अलजेब्रा की भांति चेंज करें, यानी कि ये आपका हो गया a का स्क्वायर मान लेते हैं, इसको b का स्क्वायर मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यदि हम इस फॉर्मूला में इसको सेट करें तो ये आपका हो जाएगा 723 प्लस 277 इंटू 723 माइनस 277 बटे 723 माइनस 277। तो फ्रेंड यहाँ भी है 723 माइनस 277 और यहाँ भी है 723 माइनस 277, तो ये दोनों को तो आप आसानी से काट सकते हैं। अब आपके पास बच गया मात्र ये कि 723 प्लस 277 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है फ्रेंड कि ये दोनों जोड़ेंगे 700 और 200 900, 20 या 70 90 और इधर 1000, यानी कि कुल मिलाकर 1000। यही आपका हो जाएगा फ्रेंड आंसर। और यदि आप इसी को सिंपली कैलकुलेशन की भांति कर दे कि 723 गुने 723 फिर 277 गुने 277 और फिर आप इसमें इसको घटा करके भाग देते तो ये आपका अच्छा खासा वक्त ले लेता है। इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन तो निश्चित रहता है, हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप इस भांति का देख लीजिएगा सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन वो रहता है नंबर सिस्टम का पार्ट होता है और अलजेब्रा के हिसाब से बनता है। तो चलिए फ्रेंड, हम जो क्वेश्चन से जो फॉर्मूला से बनता है क्वेश्चन, हम उस फॉर्मूला को देख ले रहे हैं। तो आप लोग फ्रेंड फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। हम कुछ फॉर्मूला जिससे क्वेश्चन बनता है इस प्रकार का उसको लिखवा देते हैं, जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार आपका आता है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर
प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और एक बनता है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आपको सबसे ज्यादा ध्यान से देखना है। उसी प्रकार a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर बनता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि फ्रेंड यदि यहाँ पर माइनस रहे तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाता है, और यदि यहाँ प्लस रहे तो यहाँ आपका माइनस हो जाता है। बस आपको इतना ही याद करना है। और सिंपली जो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आता है सो इन्हीं जितना भी फॉर्मूला है 2 4 6 1 7, इस 7 फॉर्मूला से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड, आइदर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन, हल्का ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। आप इस प्रकार का क्वेश्चन तो देखे होंगे बहुत बार, यानी कि लगभग जितने प्रकार के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और यदि आप इसमें अपना दिमाग नहीं लगा पाए तो आइदर आपको क्वेश्चन ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना समय लगेगा इसको डायरेक्ट सॉल्व करने में। जैसे डायरेक्ट सॉल्व तो होने का होगा निश्चित, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको बस सिंपली देखना है कि यहाँ भी 287 गुने 287 है, यहाँ भी 269 गुने 269 है, यहाँ पर 2 इंटू 287 गुने 269 है। तो फ्रेंड ये भी जो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हैं वो एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जीडी के 2018 के एग्जाम में शायद इसको पूछा गया था, हम उसी से यहाँ पर इसको हम डिस्पैच किए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आप इसको अच्छा से समझिएगा और अच्छा से आप अपना नोट्स में भी आप इसको जगह दीजिएगा, ताकि जब आपका एग्जाम नज़दीक हो जाए तो एक बार केवल आपको उल्टा के चेक कर लेना है इस चीज़ को। तो देखिए फ्रेंड कि 287 को 287 से गुना किया गया है, इसी प्रकार 269 को 269 से गुना किया गया है, और यहाँ पर 2 गुनी 287 गुने 269, यानी कि हम इसको a गुनी ए स्क्वायर मान सकते हैं, b गुनी बी स्क्वायर मान सकते हैं, और यहाँ पर a भी है और b भी है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि फ्रेंड ये आपका फॉर्मेट है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस चीज को आप देख सकते हैं, जहां पर a का वैल्यू आप देखे हैं 287 और b का वैल्यू दिए हैं 269। तो यदि हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख दें तो आपको 287 माइनस 269 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और 287 माइनस 269 बराबर कितना होगा देख लीजिए कि 7 में 9 नहीं जाएगा तो 17 में 9 जाएगा तो हो गया आपका 8, यहाँ बच गया आपका 7, 7 में 6 जाएगा तो 1, 2 में 2 जाएगा तो 0, यानी कि 18 का स्क्वायर। और 18 का स्क्वायर फ्रेंड कितना होता है 324, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान से हम लोग इस चीज़ को बना सकते हैं। यदि हमको हल्का कंसेप्ट मालूम हो तो इसको इजीली बनाया जा सकता है, लेकिन यदि कंसेप्ट नहीं है तो फिर बात वही कि दीवार में जाकर के माथा पटकिए या दीवाले को उठा करके पटक लीजिए, सिचुएशन सेम रहने वाला है, कपार जो है सो आप ही का फटेगा। उसी प्रकार फ्रेंड यहाँ पर भी देखिए कि a को a से गुना किया गया है यानी कि a स्क्वायर, b को b से गुना किया गया है यानी कि b स्क्वायर, और 2 को a और b से गुना किया गया है यानी कि 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो a का वैल्यू आप दिए हैं 456 और b का वैल्यू है 144। इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 456 और 144 आपका हो गया 600, और 600 का स्क्वायर यानी कि 6 6 36, और इसमें डबल शून्य और डबल शून्य, आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो देख रहे हैं आप लोग कितना आसान है ये सवाल। और भी मात्र 2 क्वेश्चन इसमें और बताएंगे आपको, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो ठीक है फ्रेंड, इस पर और भी जितना भी क्वेश्चन है आप अपने बुक से बना लीजिएगा, और यदि कोई क्वेश्चन छूट जाए तो मेरा टेलीग्राम जो भी ग्रुप है उसमें आप सेंड कर दीजिएगा, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगनी चाहिए, एक क्लिक, और इससे मेरा प्रोत्साहन जो होगा वो डबल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो देखिए फ्रेंड, इस प्रकार का भी आप क्वेश्चन देखे होंगे कि 735 गुने 735 गुने 735 माइनस 105 गुने 105 गुने 105 बटे 735 गुने 735 प्लस 735 गुने 105 प्लस 105 गुने 105। तो आप इसको जो है सो a मान लीजिए फ्रेंड, और इसको मान लीजिए आप b। ठीक है, इसको तो हम मान सकते हैं कि जब a गुनी a करेंगे यानी कि ये a क्यूब है,
ए गुनी ए बराबर ए क्यूब, और उसी प्रकार बी गुनी बी बराबर बी क्यूब बटे ए गुनी ए मतलब ए स्क्वायर प्लस ए गुनी बी यानी कि ए बी प्लस बी गुनी बी बराबर बी स्क्वायर। तो इस चीज़ को जान रहे हैं फ्रेंड कि हम इसको कुछ ना करके केवल अल्फ़ाबेट के रूप में लिख चुके हैं। अब देखिए कि हम आपको लिखा चुके हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और नीचे में आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड हम इसको और इसको काट सकते हैं आसानी से, और अब आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए माइनस बी, और ए माइनस बी बोले तो कि ए का वैल्यू है 735 और बी का वैल्यू है आपका 105। यदि 735 में से 105 को हम माइनस कर देंगे तो ये आपका 620 हो जाएगा, और वही आपका आंसर होगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड बाय फॉर्मूला हम लोग कितना आसानी से इस क्वेश्चन को बना ले रहे हैं, और विदाउट फॉर्मूला आप तो इमेजिन कर सकते हैं कि इसके लिए कितना पापड़ बेलना पड़ेगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन फ्रेंड नीचे भी है कि आप यहां पर 680 को ए मान लीजिए और 320 को बी मान लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। उसके बाद 320 गुने 320 बोले तो बी स्क्वायर माइनस 680 गुने 320 बोले तो ए बी ए गुने बी बटे आपका नीचे दिया है ए गुने ए बोले तो ए क्यूब, और प्लस बी गुने बी बोले तो प्लस बी क्यूब। तो ऊपर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कुछ फॉर्मूला लिखाए थे फ्रेंड। यदि आपको पहले से याद होगा तो आप बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड कि ए और ये दोनों सेम है, भले यहाँ माइनस ए बी लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ माइनस ए बी हम पहले लिख चुके हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपस में कट के आपका आएगा 1/a प्लस बी, और 1/a प्लस बी बोले तो 1 बटे ए का वैल्यू 680 और बी का वैल्यू 320 बराबर 1 बटे 1000, और यही फ्रेंड आपका हो जाएगा आंसर। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड कितना आसान है ये सवाल। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा फ्रेंड। ऐसा नहीं कि हम बताते जा रहे हैं आप भी देखते जा रहे हैं, और वीडियो को अंत तक देखिए, हमसे जुड़े रहिए। एकदम निश्चित आप मान करके चलिए कि यदि 57 दिन तक आप हमको फॉलो करते हैं, टोटल जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उसको अपना नोट्स पे जगह देते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से अलग होकर के आवे। इस चीज़ को आप निश्चित मान करके चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि 4 के पावर a बराबर दिया हुआ है 5 के पावर b बराबर दिया हुआ है 6 के पावर c बराबर दिया है 7 और 7 के पावर d बराबर दिया है 8, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर वाट। ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम का पार्ट है। इसमें से देखिए कि आपको दिया हुआ है कि 7d बराबर 8, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 7 के पावर d बराबर 8। इस चीज़ को तो हम आसानी से लिख सकते हैं फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर हम रिवर्स चल रहे हैं यहाँ से कि क्या लिख दिए कि 7d बराबर 8 दिया हुआ है, तो 7d बराबर 8 लिख सकते हैं इस चीज़ को। अब देखिए कि इस 7 का वैल्यू दिया हुआ है 6c, ठीक है, तो इस 7 को हम हटा करके 7 के जगह पर 6 के पावर c लिख सकते हैं, और पहले से d है तो पहले से आप d को दे दिए, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए कि 6 का वैल्यू दिया हुआ है 5b, तो इस 6 को हटा करके हम 5b और पहले से वहां cd है इतना बराबर 8 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार 5 का वैल्यू दिया हुआ है 4a, तो इस 5 को आप हटा करके 5 के जगह पर 4a लिख दीजिए, और पहले से यहाँ bcd है तो bcd लिख दीजिए बराबर 8। अब देखिए फ्रेंड आपका आ गया 4 के पावर a b c d बराबर 8, तो हम इसको 4 को हम 2 के पावर 2 इंटू a b c d तो लिख सकते हैं ना, 4 को 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, तो 4 को हम 2 के पावर 2 लिख दिए और a b c d, और यहाँ पर 8 को हम 2 के पावर क्यूब भी लिख सकते हैं कि 2 गुनी 2 गुनी 2 बराबर 8। तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर के आपके पास आ जाएगा कि 2 इंटू a b c d
बराबर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 इंटू ए बी सी डी बराबर 3, यानी कि ए बी सी डी बराबर 3/2 बोले तो 1.5, और यही फ्रेंड आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है फ्रेंड इसमें नंबर सिस्टम में, जो आपको देखकर बना करके मजा आएगा। बस आप में जुनून होना चाहिए पढ़ने का, बिना जुनून का पढ़ाई होना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस प्रकार से देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप कई रूप में या कई तरीका से बना सकते हैं कि दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। चलिए फ्रेंड बताइए 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 2 अंकों की संख्या बोले तो 10 से लेकर के 99 तक यदि आप उसको काउंट कीजिएगा तो नंबर कितना होगा। तो हम आपको इसको 3 तरीका से बताते हैं, जो भी तरीका पसंद आए उस तरीका को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और हम धीरे धीरे बताएंगे कि जो सबसे एक प्रकार से मानिए कि लॉन्ग वे, उससे लॉन्ग, फिर सबसे छोटा, मतलब सबसे लॉन्ग, उससे कम और सबसे छोटा वे, इस प्रकार से। तो पहले देखिए कि 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है, 10 से होती है कि 10, 11, 12 और ये जाएगी कहाँ तक, तो आप बोलिएगा 99 तक। इस चीज को आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप एपी पढ़े होंगे क्लास 10th में फ्रेंड। एपी बोले तो समांतर श्रेणी, जिसमें पहला अंक ए को बोलते हैं, ए बराबर 10 दिया है। डी बोले तो डिफरेंस, कि ये दोनों का अंतर कितना है, तो 11 में 10 घटाएंगे तो अंतर 1 होगा। उसी प्रकार हम बोले एन बोले तो लास्ट का टर्म है 99। आपको पता करना है कि एन का वैल्यू क्या है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड, एक छोटा सा, कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इस चीज को पहले से जानते होंगे। जहां पर एन का वैल्यू 99 है तो 99 बराबर ए का वैल्यू हो गया 10, एन तो आपको पता करना है -1 गुने डी का वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए ये 10 जो है सो प्लस में है, यदि हम इसको इधर ले आवे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 99 माइनस 10 बराबर 1 को n-1 से गुना करेंगे तो n-1 ही, यानी कि 99 में 10 जाएगा तो आपका 89 बराबर n-1। तो आप n का वैल्यू निकालिएगा तो ये -1 है, बराबर के इस साइड आएगा तो +1, यानी कि 89 + 1 बराबर 90। ये आपका हो गया फ्रेंड आंसर, और ये आपका हो गया तरीका फर्स्ट। इस चीज को जानते हैं। उसके बाद फ्रेंड सेकेंड वे ये है कि कुल मिला के हम देख लेते हैं कि 1 से लेकर के हम 2 अंक का संख्या तक जाएं तो 99 तक जाएंगे, ठीक है। तो यदि हम 1 से लेकर 99 तक बोले तो 99 संख्या है, और यदि इसमें से हम इसको घटा दें, यानी कि 9 तक के पार्ट को घटा दें, तब तो यहाँ जो भी रहेगा वो 2 अंक की संख्या बचेगी, यानी कि 99 में हम 9 को घटा दें तो मेरा आंसर होगा 90, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका हो गया फ्रेंड, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, उससे आप बहुत से हार्ड क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा कि आखिर 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होगी। ये आपका 2 अंक हो गया, इसको बोलते हैं इकाई का अंक, और इसको बोलते हैं दहाई का अंक, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले आप बताइए कि इकाई के अंक पर क्या हो सकता है। जैसे कि 2 अंक का संख्या ये भी हुआ 10, 15, 13, 84, 97, ये सब जो है सो 2 अंक की संख्या है। तो 2 अंक की संख्या में बोले तो हम 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 0 से 9 तक आप काउंट कीजिएगा तो इकाई संख्या में कुल मिला के 10 अंक होता है, कि 10 में से कुछ भी हो सकता है, 0, 1 से लेकर के 9 तक 10 संख्या, और 10 संख्या में आप किसी भी संख्या को पुट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन दहाई में फ्रेंड यदि आप 0 से 1 लिखते हैं तो ये 2 अंकों की संख्या नहीं है, यानी कि दहाई अंक में हम 0 को नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जब भी लिखेंगे तो 1 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या को लिखेंगे, यानी वहां पर संख्या की कुल संभावना कितनी है, 9। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है फ्रेंड। तो ये वाला जो वे है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, यानी कि इससे लंबा से लंबा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, देखिएगा
कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है जिसका प्रत्येक अंक एक विषम संख्या हो, जिसका प्रत्येक अंक एक विषम संख्या हो। यानी कि कैसे, कि होना चाहिए 13, ठीक है, और 79, इसमें दोनों अंक जो है सो विषम संख्या है। यानी कि यदि हम बोले तो 7 और 4 ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक अंक जो हो जा रहा है सो सम हो जा रहा है। 4 7 ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक अंक सेम हो जा रहा है। इस प्रकार से 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या हो गया फ्रेंड ए और बी। इसमें ये हो गया आपका इकाई का अंक और ये हो गया आपका दहाई का अंक, ठीक है फ्रेंड। तो इकाई के अंक पर कौन कौन सा संख्या हो सकता है, आप बताइए। कि इकाई के अंक पर 0 तो होगा नहीं, क्योंकि वो विषम संख्या नहीं है। तो इकाई के अंक पर हो सकता है 1, 3, 5, 7 और 9 हो सकता है फ्रेंड। उसी प्रकार हम दहाई की बात करें तो वही 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 में से कोई भी अंक हो सकता है। यहां भी ये 5 में से कोई भी अंक हो सकता है। यानी कि 5 × 5 इज इक्वल टू 25, यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि आप 2 अंकों की कुल संख्या देखिए जिसमें प्रत्येक अंक एक विषम संख्या हो, उसकी कुल संख्या कितनी होगी 25। इसी प्रकार से ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जिसका प्रत्येक अंक एक विषम संख्या हो, तो आप यहाँ सी कर देते और उसमें भी 5 ही संख्या का संभावना होता। तो 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125।